हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ग्रामर गुरु चैनल के अंदर स्वागत है। और आज फ्रेंड्स अपने एक ही बहुत जानदार और शानदार टॉपिक लेके आ रहे हैं। इट मींस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और फ्रेंड्स एक्चुअली मैं इस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगा, डिस्कशन करना चाहूँगा कि ये टॉपिक फ्रेंड्स इतना जानदार और शानदार टॉपिक है कि जो भी अपने भावी टीचर बनने जा रही हैं थर्ड ग्रेड के, जैसे रीट लेवल फर्स्ट है, सेकंड है, तो ये टॉपिक मैं यूं कहूँगा कि ये टॉपिक लेवल फर्स्ट और सेकंड के अंदर अलग अलग सिलेबस के अंदर दिया हुआ है। जैसे मान लो किसी कैंडिडेट ने लैंग्वेज सेकंड ली है तो उसके अंदर क्या है, ये टॉपिक है अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहूंगा कि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये एक इतना जबरदस्त टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके अंदर अपने जो भी टॉपिक किया था पीछे, क्या किया था, जैसे मान लो टेंसेज अपने क्या कंप्लीट कर लिया और नरेशन डायरेक्ट स्पीच अपने कंप्लीट कर लिया। उसके अलावा जो एक्टिव पैसिव है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। आपको जितने भी पीछे टॉपिक करवाया गया है उसके अंदर आपको इस टॉपिक्स के अंदर इतना सीखने के लिए मिलेगा कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इतना जबरदस्त टॉपिक है। आपको इस टॉपिक के अंदर इवन पार्ट ऑफ स्पीच मिलेगा। टोटल जो एसएससी लेवल के जो सीजीएल्स की तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर भी ये टॉपिक चल रहा है, मतलब ऑल कंपटीशन के अंदर ये टॉपिक है आता है। तो आपको फ्रेंड्स ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर टोटल आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये टोटल एड जो पार्ट ऑफ स्पीच है ये भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलो लेट्स अपने चलते हैं अबाउट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है? देखिए फ्रेंड्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अपने क्या हेडिंग बता रही है, क्या बता रही है कि सब्जेक्ट बिटवीन वर्ब, सब्जेक्ट बिटवीन वर्ब का एग्रीमेंट यानी समझौता क्या है। एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जिस कैंडिडेट ने ये यहां से बेस पकड़ लिया कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ समझौता क्या है, तो मेरा मानना है कि आपकी बहुत सारी बेसिक जो चीजें हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। वो क्या, अपने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल ही लो लेवल की, और आपको लग भी रहा होगा कि ये क्या है, तो आता है, लेकिन ये फ्रेंड्स आता नहीं है। जब अपने एग्जाम के अंदर बैठते हैं तब इसका रोल पता चलता है कि वास्तव में ये है क्या। तो अपने यहाँ पे ज्यादा टाइम न लेते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा, और हमें समय समय बताते रहिएगा ताकि हम क्या है कि आपके लिए हर समय क्या है कि तत्पर रहें एक न्यू वीडियो के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको मैं बार बार पीछे वाले वीडियो में कह रहा था कि प्लीज जब भी कोई टॉपिक को आप लो तो प्लीज कॉपी पेन आप अपने साथ रखिएगा और एक एक चीज को यहाँ पे क्लियरफाई कीजिएगा। तो लेट्स गो, चलते हैं अपने कि ये टॉपिक होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है इसका मींस क्या होता है, सेंटेंस होता है, यानी सेंटेंस होता है सेंटेंस। लेकिन अपने जो चीज पकड़ने वाली है वो क्या है, आपको ध्यान में रखना इस टॉपिक के अंदर कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो ये अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ये आप बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं। हमने एक बार क्या ट्रैक पकड़ने वाला यहाँ पे हमने थोड़ा ट्रिक ले लेते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो ट्रिक ही है, क्या ये ट्रिक्स है। इसको आप ट्रिक्स बोलो या फॉर्मूला बोलो, एक ही बात है, क्योंकि यहां से इसका बेस अपने को पता होना चाहिए। अब आपके दिमाग में ये होगा कि सर हमें क्या पता सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेगा। अपने एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए इसका मैं एग्जांपल ले लूं, मैंने यहां पे एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, क्या कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। जैसे मैंने लिखा कि टीचर इज टीचिंग, टीचर इज
टीचिंग इंग्लिश। अब देखिए ये टीचर क्या है, सिंगुलर है, टीचर क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब अपने पास आई है वो क्या आई है, इज आई है। अब ये तो बात है फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब की। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे कैसे सिंगुलर हो सकती है, सिंगुलर होती है। अब यहाँ पे मैं एक मेन वर्ब का यूज कर रहा हूँ सिंगुलर के रूप में। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, मैंने लिया क्या कि राम प्लेज ए फुटबॉल। अब देखिए फ्रेंड्स ये मेन वर्ब है, क्योंकि राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे वर्ब उन्होंने क्या लिए, प्लूरल लिए। बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पे बने के रख सकते हैं, बहुत सारे, एक नहीं हजारों एग्जांपल। आपको तो ध्यान में रखना है, ये हेडिंग का पता होना चाहिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। ये बात अपने दिमाग के अंदर अच्छी तरह मतलब सेट कर लो कि ये मतलब इसका बेस है इस टॉपिक का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं फ्रेंड्स कि वर्ब का सब्जेक्ट के साथ समझौता क्या है, इसी का नाम तो एग्रीमेंट है। यानी आपको देखना है कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है यानी सिंगुलर है तो वो वर्ब हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर लेगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, अभी बात करेंगे अपने, एक बार मैंने आपको सिंगुलर के बारे में बात की है खाली। अब नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैंने लिया फ्रेंड्स एक प्लूरल सब्जेक्ट। क्या लिया, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा अपने साथ क्या लेगा, जो वर्ब लेगा वो क्या लेगा फ्रेंड्स, प्लूरल लेगा। कुछ भी नहीं है, आपको तो एक बार थोड़ा सा दिमाग के अंदर ये सेट करना मामला। वो कैसे, अभी देखिएगा। जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया, क्या लिया, मैंने एग्जांपल ये लिया फ्रेंड्स कि देखिएगा, मैंने लिखा यू आर गोइंग टू सिनेमा। देखिए सब्जेक्ट अपने पास क्या है फ्रेंड्स, प्लूरल है, और वर्ब भी यहां पे क्या ली, प्लूरल ली। कौन सा बड़ा बात है, लेकिन एक बात यहां पे कैच करने वाली है, पकड़ने वाली है, बेस बनाने वाली है कि आपको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यहां पे वर्ब है वो फिलअप करनी है। आपको सब्जेक्ट है वो चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम जो वर्ब लेंगे वो सिंगुलर लेंगे या प्लूरल लेंगे। आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि एक बार आपने सब्जेक्ट पकड़ लिया तो मेरा मानना है कि यहाँ पे आपका एरर होने का कोई चांस नहीं है। अगर आप डिवोशन चाहते हो कि हम ये टॉपिक क्लियर करना है, आपका रीड के अंदर कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होने देंगे, मैं गारंटी के साथ ये बात कहता हूँ फ्रेंड्स आपको। क्यों कि बिल्कुल बेस, देखो YouTube भरा पड़ा है हाई फाई चैनल से। अपने को क्या है कि मैं यूं नहीं कहता जो मर्जी आप चैनल यूज कीजिएगा, मैं एक बात यहाँ पे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अपने जो भी टॉपिक करेंगे वो बिल्कुल जिल लेवल का टॉपिक करेंगे, और आपको यहाँ पे एक एक बात है फ्रेंड्स वो क्लियर करूंगा मैं। तो मेरा सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि प्लीज इस टॉपिक से घबराने की आपको जरूरत नहीं है। मेरी गारंटी है, फिफ्थ जो मार्क्स का टॉपिक है उसमें गारंटी है कि आपका फिफ्थ में से फिफ्थ क्वेश्चन है वो यहाँ पे राइट करेंगे और गेन करेंगे नंबर्स। तो देखिए फ्रेंड्स कि सब्जेक्ट अगर क्या है, प्लूरल है, तो यहां पे उन्होंने अपने साथ क्या लिया, वर्ब प्लूरल ली है। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने लिखा क्या, स्टूडेंट्स। क्या लिखा फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आर रीडिंग अ बुक। क्या है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आई है। देखिएगा आपको बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ भी न्यू नहीं है, कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको तो ध्यान देने वाली बात ये फ्रेंड्स कि एक बार आपको सब्जेक्ट वर्ब पकड़ना है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ये बात आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बातें हैं, पकड़ने वाली बातें हैं, और उसके अंदर ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। तो
नेक्स्ट देखिएगा, एक बार आपको ध्यान यहां पे देना है क्या कि जैसे मान लो एक यहां पे अब जो भी आपका स्ट्रक्चर पैटर्न चलेगा वो आगे से आगे जो आएगा टॉपिक वो बिल्कुल एकदम क्लियर होगा। आपको फ्रेंड्स घबराने वाली यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिल खोल के यहाँ पे इस टॉपिक को क्लियर करना है। अब मैं एक बात आपको यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर दो नाउन को अपने कंजक्शन एंड से ऐड करेंगे, दो नाउन को कंजक्शन एंड से यूज करेंगे तो आने वाला जो वर्ब है वो क्या लेगा बोलिएगा, वर्ब वो क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो फ्रेंड्स एक पैटर्न देखिएगा, स्ट्रक्चर पैटर्न, ये यानी पैटर्न मैं आपको वन बता रहा हूं, क्या स्ट्रक्चर वन देखिएगा, स्ट्रक्चर वन, इसका एक पैटर्न है फ्रेंड्स क्या कि नाउन प्लस नाउन, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, और ये जो आने वाला जो वर्ब लेगा वो क्या लेगा, वर्ब ये हमेशा क्या लेगा फ्रेंड्स, वर्ब है वो क्या लेगा, प्लूरल लेगा, प्लूरल लेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए यहां पे, मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चर पैटर्न वन की बात मैंने यहां पे आपके सामने की, किसका पैटर्न ये फ्रेंड्स, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन। कहने का मीन ये है कि दो संज्ञाओं को, दो नाउन को एंड से अगर जोड़ेंगे, अपने किसे जोड़ेंगे, एंड से जोड़ेंगे, तो ये जो आपके साथ आने वाली जो वर्ब लेगा वो हमेशा क्या लेगा, प्लूरल लेगा। ये वेरी पॉपुलर एग्जांपल है, ऑल कैंडिडेट इसके बारे में जानते हैं, ऑल कैंडिडेट्स न्यू अबाउट पॉपुलर एग्जांपल क्या, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहां पे लिया फ्रेंड्स, क्या मैंने ये लिया कि मैंने लिखा द बॉयज एंड गर्ल, क्या लिखा, द बॉयज एंड गर्ल, द बॉयज एंड गर्ल्स। पहले बात तो क्या है कि मैंने दोनों ही क्या है कि नाउन है वो प्लूरल लिया है। अगर मैं यहां पे ये लिख दूं ना द बॉय एंड गर्ल, तो भी अंडरस्टूड है, ये तो भी क्या है, अंडरस्टूड है कि ये जो आने वाला जो वर्ब है अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल लेगा। तो द बॉयज एंड गर्ल, यहां पे क्या मैंने वर्ब यूज किया, आर राइटिंग ए नोवेल, राइटिंग ए नोवेल। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो यार है ना, क्या आर, यहां पे मैंने क्या एंड से दोनों नाउन को क्या क्या कनेक्ट किया, और स्पष्ट ये बता रहा है कि मैंने जानबूझ के यहाँ पे जो नाउन है ना वो क्या लिया, प्लूरल लिया है। तो द बॉयज एंड गर्ल आर राइटिंग अ नोवेल। और देखिए बहुत सारा मैंने लिखा, नेक्स्ट राम एंड श्याम, क्या राम एंड श्याम आर स्पीकिंग, राम एंड श्याम आर स्पीकिंग इंग्लिश। अब देखिए ये मैंने दो नाउन को एंड से कनेक्ट किया, क्या किया, एंड से कनेक्ट किया, तो अपने साथ उन्होंने वर्ब कौन सी ली, प्लूरल वर्ब का यूज यहां पे लिया है। मैं कह रहा हूं फ्रेंड्स बिल्कुल इजी वे के अंदर आपको यहां पे एक्सप्रेस करेंगे, बिल्कुल इजी वे के अंदर की जीरो लेवल का कैंडिडेट है वो भी इसको आराम से गेन कर सकता है, कैच कर सकता है, ये हमारी गारंटी रहेगी। तो एक बार थोड़ा सा और देख लीजिएगा, और एग्जांपल ले लेते हैं अपने। मैंने लिखा मोहन एंड सोहन, क्या लिखा फ्रेंड्स, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन आर रीडिंग ए बुक, रीडिंग ए
बुक। देखिए फ्रेंड्स, एंड से दो नाउन को कनेक्ट किया, अपने साथ क्या ले रहा है, प्लूरल वर्ब है वो ले रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, राधा एंड सीता, राधा एंड सीता सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। क्या बताओ यहाँ पे क्या टफ लग रहा है आपको? ऐसा कोई चीज टफ लग रही है यहाँ पे जो मतलब आप इस चीज को सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन आपको ये बेस बनाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शॉर्ट के अंदर हमने इस चीज को किया है, क्लैरिफाई यहाँ पे किया है। फिर भी आपको लगे फ्रेंड्स, आप बिल्कुल इजी वे के अंदर इस चीज को कभी भी बाय कमेंट आप हमारे से ये चीजें ले सकते हो। लेकिन एक बात मैं कहूंगा फ्रेंड्स कि इस टॉपिक को वास्तव में एक बार अपने दिमाग में डाल लिया, बहुत सारे ग्रामर के टॉपिक इसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे क्या है कि टॉपिक ये तो है ही है, इसके अलावा सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होगा, वर्ब का नॉलेज होगा और ऑब्जेक्ट का नॉलेज होगा। इसके अलावा जो पार्ट ऑफ स्पीच है 8 प्रकार की, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन वगैरह टोटल चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये दिस टॉपिक इज अ वेरी बिग टॉपिक अबाउट ग्रामर। तो आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक में बात करनी है अपने को, और एक एक चीज को वो क्लियरफाई यहाँ पे अपने को करना है, ताकि क्या है कि आराम से बिल्कुल जीरो लेवल का स्टूडेंट है वो इस बात को क्लियर कर पाए कि इस चीज को आराम से वो क्लियर कर सकता है। तो एक अपने नेक्स्ट जो अभी पैटर्न पे बात करेंगे क्या, वो भी देखेंगे कि एक मैंने बात कही आपको कि कोई जो चीज है वो दो नाउन से अगर ऐड होगी तो वो अपने साथ क्या लेगी, प्लूरल वर्ब लेगी। अभी आपको फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज नई और मिलेगी देखने को, क्या? तो यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हो। और अभी देखते हैं अपने नेक्स्ट जो नेक्स्ट लेते हैं। तो सभी ने यहाँ पे गेन कर लिया होगा। अभी फ्रेंड्स मैं एक बात यहाँ पे करना चाहूंगा, पैटर्न नंबर या स्ट्रक्चर नंबर 2 पे इसका ऑपोजिट चलेंगे अपने। क्या चलेंगे? ऑपोजिट। वो कैसे? अब देखिएगा, नेक्स्ट स्ट्रक्चर पैटर्न 2, ये फ्रेंड्स अपना क्या है, स्ट्रक्चर पैटर्न 2। स्ट्रक्चर 2। अभी स्ट्रक्चर 2 है फ्रेंड्स, देखिए क्या है, ये क्या कहता है, इसके बारे में क्या बताया गया है। इसके अंदर फ्रेंड्स आपको देखना है कि अगर नाउन प्लस एंड, नाउन प्लस एंड, ध्यान से देखिएगा, नाउन प्लस एंड प्लस नाउन प्लस नाउन। अब ये जो अपने साथ क्या है, वर्ब सिंगुलर लेगा। मैं बात यहां पे बात काटूंगा, क्या आप कहोगे कि सर की पहले तो इसके बाद में वर्ब प्लूरल आई थी और यहां पे सिंगुलर आ रही है? बिल्कुल आएगी। वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। वो देखिएगा कैसे आएगा। आपको तो इस बात को पकड़ना नहीं है कि सर आपने पैटर्न स्ट्रक्चर एप पे तो बोला था कि कोई नाउन को एंड से जोड़ेंगे तो वो क्या लेगा, वो सिंगुलर प्लूरल वर्ब लेगा। यहाँ पे आप बात कर रहे हो सिंगुलर वर्ब लेगा, बिल्कुल लेगा। आपको इस बात को फ्रेंड्स पकड़ना नहीं है, रटना नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करनी है और एग्जाम के अंदर अपने क्वेश्चन है वो करेक्ट करने हैं। आपका जो भी 5 मार्क्स का मामला यहाँ पे उसको अपने क्लियर करना है। अब फ्रेंड्स मैं एक बात यहाँ पे कहूंगा आपको, ये जो 2 नाउन दिया हुआ है ना, देखो नाउन एंड नाउन, क्या नाउन एंड नाउन, ये क्या है?
पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल यानी अभिन्न अंग। आपको अभिन्न अंग मिले कैसे? मैं आपको कह रहा हूं कि अगर अभिन्न अंग मिले तो यहां पे वर्ब है वो सिंगुलर आएगी, लेकिन अभिन्न अंग न मिले, अलग अलग मिले, तो आपको वर्ब है वो प्लूरल यूज करनी है। जैसे मैंने एक यहां पे एग्जांपल लिया फ्रेंड्स, क्या एग्जांपल मैंने ये लिया, मैंने लिखा ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, बटर। एक बार आपको समझना यहां पे, और मैंने यहां पर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। क्या किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। ब्रेड एंड बटर आर, एक तो मैंने यहां पे वर्ब इसके गए आर, और एक मैंने वर्ब यहां पे लिए फ्रेंड्स को ईच। आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, क्या? क्योंकि ये रटा हुआ एग्जांपल है, पॉपुलर एग्जांपल है, एक बार आपने बात पकड़ ली, इस बात को क्या कि अपने को रटना नहीं है, बात को समझना है कि यहां पे जो ये मांग क्या है अपने से। तो अगर आपको भिन्न भिन्न मिले तो वर्ब वो आर लेगा, और एक ही मिले जिसका मीन एक ही हो वो अपने साथ वर्ब क्या लेगा? इज का यूज लेगा। तो देखिए यहां पे मैं लिखूं बटर एंड ब्रेड एंड बटर इज क्या? माई, इज माई ब्रेकफास्ट, ब्रेक फास्ट। क्यों? कि अपने ब्रेड भी यूज करते हैं ब्रेकफास्ट में और बटर भी यूज करते हैं, लेकिन यहां पे नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा यहां पे कि ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, इन माई शॉप। क्या? इन माई शॉप। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे कोई जैसे मान लो कस्टमर गया दुकानदार के पास, कौन गया? कस्टमर दुकानदार के पास गया, उन्होंने एक ने तो एक कस्टमर आया कि सर हमें ब्रेड चाहिए, दुकानदार ने ब्रेड के साथ बटर थोड़ी दे देगा, वो तो कस्टमर की डिमांड होगी, उसके अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स वो चीज उसको अवेलेबल करवाएगा। एक जो कस्टमर गया दुकानदार को बोला सर हमें क्या चाहिए? हमें बटर चाहिए। देखिए इसके अंदर 2 चीजें अलग अलग होगी, यानी मेरी दुकान के अंदर क्या जो बेची जाती है, क्या ब्रेड भी बेची जाती है और बटर भी बेची जाती है, लेकिन उसने कहा कि ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट।